મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8ની અંદર હિન્દીમાં આપણે ચેપ્ટર કેટલામાં ભણવાનું છે? 7. ચેપ્ટર 6 અને 8 ભણી ગયા છે, એટલે ચેપ્ટર 7 આપણે ભણવાનું છે. તો ચાલો બધા પાઠ્યપુસ્તક ખોલો અને ચેપ્ટર 7 છે તે ખોલો. તો આ છે આપણો 7મો પાઠ, હાર કી જીત. એના કવિ છે સુદર્શન, જેમનો જન્મ 1896 અને નિધન સન 1968માં થયો હતો. તો આ બધું છે. ઉપરનો ફકરો કવિ પરિચય છે. બીજો છે પ્રસ્તુત કહાની સુદर्शनजी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान है जी मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाते हैं, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। इसी बात ने उस डाकू का दृश्य परिवर्तन किया है। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला है। तो आमा बाबा भारतीની વાત કરવામાં આવી છે અને ડાકુની જેનો ઘોડો લઈ જાય છે અને પાછો આપે છે. તો આમાં માનવતાની વાત કરવામાં આવી છે. તો વિનમ્રતા, ઉદારતા અને પશ્ચાતાપ, દયાભાવ, લોકહિત, આ બધા મૂલ્યોનો આમાં સ્પષ્ટ કર્યા દેવામાં આવ્યા છે. તો ચાલો આપણે पाठ की शुरुआत करें। तो कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े का अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख रेख प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, अस्बाल, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी धुना थी। अब गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगा था। वे उसकी चाल पर लूटे थे, कहते थे इसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा ले, उन्हें चैन न आता था। तो बाबा भारती कोण हता? एक साधु हता અને તેઓને એક ઘોડો પણ હતો, એનું નામ હતું સુલતાન. તો જેવી રીતે એક માને પોતાનો છોકરો અને કિસાનને પોતાનો ખેતર જોઈ આનંદ થાય છે, એવી રીતે તે બાબા ભારતીને પોતાનો ઘોડો જોઈ અને આનંદ થતો હતો. તે આખો સમય ભજનમાં લગાડી દેતા હતા. એને નગર જીવનથી પણ ધૂણા થઈ ગઈ હતી, આમ નફરત થઈ ગઈ હતી. એને બસ એનો ઘોડો સુલતાન જ બહુ ગમતો હતો. એટલે નગરની બહાર એક નાનકડા એવા મંદિરમાં એ રહેતા હતા અને એની સાથે એ પોતાનું ઘોડા સાથે જીવન છે એ વિતાવતા હતા. એનો ઘોડો એટલો સુંદર અને આકર્ષણ હતો કે કોઈ પણનું દિલ પણ જીતી લેવો હતો અને એના ઘોડાની દેખરેખ પણ એ જ રાખતા હતા. એની ચાલ ઉપર એ લટ્ટુ થઈ ગયા હતા કે જે મોરના ઘટા કરી નાચી રહ્યા હોય એમ. સંધ્યાના સમયે જ્યાં સુધી એના પોતાના ઘોડા ઉપર બેઠી અને 5-6 મીટર સુધી એ જઈને ન આવે ત્યાં સુધી એને ચેન પણ પડતો नहीं। तो खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। तो खड़क सिंह कौन हतुं? इलाकानो प्रसिद्ध डाकू हतो। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो रहा था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठा। तो खड़क सिंह છે એ વિસ્તારનો પ્રસિદ્ધ ડાકુ હતો. તેને સુલતાનની કીર્તિ સાંભળી ઘોડાને. એક દિવસ તે બાબા ભારતી પાસે ગયો અને એને નમસ્કાર કર્યા. એને ઘોડો છે એ હું જોવાની ઈચ્છા થઈ, અધીરો થઈ ગયો એમ. તો એ બપોરના સમયે बाबा पासे पहुंचा। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खांच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती है के छे केवा छो? तो कि आप तम केम छो? एम तो कि तमारी दया छे एम। तो अहींया शुं काम आववा पड्युं? तो कि सुल्ताननी चाह मने कि अहींया खेंची लावी छे एम। शुं कहे छे? सुल्ताननी कीर्ति एने जोवानी इच्छा थई छे एम। तो बापू गर्वथी कहे छे आम एम कि ये विचित्र जानवर है, तू एने जोईश तो ये के प्रसन्न थई जशे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। हूँ कोण कहे छे? डाकू खड़क सिंह एम कि मैं पण एनी घणी प्रशंसा सांभळी छे। तो उसकी बात तुम्हारा मन मोह लेंगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। हूँ कहे छे? एनी ई तमारुं मन छे ई मोही ले छे एम। ई के छे कि जोवामां पण घणो सुंदर छे एम। कोण कहे छे? खड़क सिंह कहे छे। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसे हृदय पर उनकी छवि अंकित हो जाती है।
बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका हूँ। હું કે છે એવું કહેવાય છે કે એને જ્યારે એક વાર જોઈ લે તો એની છવી છે એ મારા હૃદયમાં એ કે બસી જાય એમ બધાના હૃદય, તો મારે એને એકવાર જોવાની ઈચ્છા છે, એટલા માટે હું અહીંયા આવ્યો છું એમ. બાબા ભારતી ઓર ખડકસિંહ અસ્તબલ મેં પહોંચે. અસ્તબલ એટલે જે ઘોડા રાખવાનું ઓલું જે તબાલો હોય એમાં ગયા અને बाबा ने घोड़ा दिखाया. घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा. आश्चर्य से उसने सहस्त्रों से घोड़े रखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था. सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था. इस साधु के ऐसी चीज़ों से क्या लाभ. कुछ देर के आश्चर्य से खड़ा रहा. उसके पश्चात उसने हृदय से हलचल होने की लगी. बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या. હું છે એને ઘોડો અહીંયા જોયો. એને બાબાએ ખૂબ ગર્વથી એને ઘોડો બતાવ્યો. ખડકસિંહ ભારે આશ્ચર્યથી જોયો. તે જ વખતે તેણે બાબાને એમ કે આ ઘોડાને બાબાનું શું કામ છે, આવો વસ્તુ આ ઘોડો તો મારી પાસે એ કે હોવો જોઈએ એમ. એ કે આ ઘોડા બાબાની પાસેથી શું લાભ છે એમ. ઘણો આશ્ચર્ય છે એમ કીધું કે આની ચાલ ન જોઈ તો હું જોયું એમ. એટલે એમ કે मैं आनी अजय चाल जोई नहीं एम. तो बाबाजी भी मनुष्य ही थे. अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया. घोड़ों को खोलकर बाहर ले गए. घोड़ा वायु वेग उड़ने लगा. घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया. वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझ लगता था. उसके पास बाहुबल था और आदमी थे. जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा. હું કીધું બાબા પણ કેવા હતા, મનુષ્ય હતા એ કેમ. તો એને પણ એવું થાય ને કે પોતાના ઘોડાની પ્રશંસા સાંભળી એને પણ સાંભળવી હતી એમ. એનું હૃદય પણ અધૂરું થઈ ગયું હતું કે મારે મારા ઘોડાની પ્રશંસા સાંભળવી છે. એટલે એના ઘોડાને ખોલ્યો, તબેલામાંથી છોડ્યો અને ઘોડો છે એ પવનના જેમ દોડવા માંડ્યો. આ જોઈ ડાકુનું મન એની ઉપર આવી ગયું. એને ઘોડો પસંદ આવી ગયો એમ. અને જે ડાકુને વસ્તુ પસંદ આવે એ એને લઈને જ રહેતો હતો એમ. એટલે એ બાબાને જાતા જાતા એટલે કે જાતી વખતે કહેતા ગયા કે બાબા આ ઘોડો છે હું તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં એમ. હું આ ઘોડો એટલે મતલબ એમ થયો કે આ ઘોડો હું ગમે ત્યારે લઈને જ ઈચ્છીશ એમ. આ ઘોડો હું તમારી પાસે રહેવા દઈશ નહીં. बाबा भारती डर गए. अब उन्हें रात को नींद न आती. सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी. प्रतिक्षण खड़कसिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया. यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए. तो बाबा भारती છે એ ડાકુની વાત સાંભળી ડરી ગયા હતા. એ આખી રાત છે એ પોતાના ઘોડાના તબેલાની રખવાળી કરવા લાગ્યા હતા. ઘણા મહિના થઈ ગયા, ડાકુ પણ ન આવ્યો. એટલે એને એમ થયું બાબા ભારતી પણ ઘણા સાવધાન હતા, એમાંથી અસાવધાન થઈ ગયા એમ કે હવે શું એમ. संध्या का समय था. बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता. कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते. તો સાંજનો સમય હતો. એ બાબા ભારતી છે એ ઘોડાની સવારી કરવા બહાર નીકળ્યા અને એ સમય એની આંખોની ચમક, એની મુખ ઉપરની પ્રસન્ન અને ઘોડાનું શરીર જોઈ અંદરને અંદર બહુ જ પ્રસન્ન થતા એમ ફૂલે ન સમાતા એમ. એને મનમાં એની પ્રસન્નથી કે એનો ઘોડો જોઈને એને મનમાં ફૂલાતા હતા એમ ખુશીના મારા. તો સહસા એક ઓર સે આવાજ આવી, ઓ બાબા ઇસ કંગલે કી સુનતે જાઓ એમ. તો અચાનક એક બાજુથી અવાજ આવી કે આ કંગલની પણ એમ કે આવા માણસ મારા માણસ એમ કે આવા એક માણસની વાત તો સાંભળતા જાઓ એમ. आवाज में करुणा थी. बाबा ने घोड़े को रोक लिया. देखा एक अपाहिजित वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था. बोले क्या तुम्हें क्या कष्ट है एम. तो अवाज में आम करुणा भरी दुखी भर्यो अवाज थो. અહીંયા જોયું તો એક ઝાડવા નીચે એક અપાહિજ એટલે કે લૂલો માણસ બેઠો હતો. એને કીધું બાબાએ तुम्हें क्या दुख है बताओ एम. अपाजित ने हाथ जोड़कर कहा. એટલે एक लूलो હતો એમ એ हाथ जोड़ीने कीधुं बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करी. रामवाला यहाँ से 3 मील में है, मुझे वहीं जाना है. घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा. એ કે બાબા ભારતીને કીધું એમ બાબા હું ઘણો બધો દુખિયારો છું એમ, મારે રામવાળા જવું છે એમ. અહીંથી 3 મણ જેટલું દૂર છે એમ. 3 મીલ એટલે કે 3 મીટર જેટલું દૂર છે એમ. મને બેસાડી દો ઘોડામાં, પરમાત્મા તમારું કે ભલું કરશે એમ. વહાં તુમારા કોણ હે? બાબા પૂછે છે.
दुर्गादत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सोतेला भाई हूँ। હું કહે છે दुर्गादत्तનું नाम સાંભળ્યું, એનો હું સોतेलो भाई છું એમ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तो बाबा भारतीने दया આવી ગઈ એટલે અહીંયા શું કર્યું, એ અપાહિજ હતો એને ઘોડા ઉપર બેહારી અને પોતે લગામ પકડી એની હારે ધીરે ધીરે ચાલવા માંડ્યા। सहसा उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ा कर ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकले। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो इन्हें एकाएक झटको लाग्यो, एना हाथमांथी लगाम छूटी गई। एम एना आश्चर्यनो ठेकाणो न रह्यो के ओलो जे बेठार्यो थो ई आम ऊभो थई अने घोड़ाने दौड़ावा लाग्यो अने एना मुख पर भय अने निराशा आवी गई। बापूमां चीख निकળી गई કે મારો ઘોડો લઈને જાય છે। તો એ ઘોડો લેવા જનારો ડાકુ કોણ હતો? તો એટલે એ અપાહિજ કોણ હતો? તો કે ડાકુ ખડંગ સિંહ હતો। बाबा भारती कुछ ही देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चात कुछ निश्चित कर पूरे बल से चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। एम पेला बाबा भारती छे ई घणो बधो आम गभराई गयो। एम पछी ई बोल्यो के घड़ीक ठेर जाओ। एम हिम्मत राखी आम चिल्ला कर बोल्यो के घड़े ऊभो रही जाए। एम तो अहीं शू कर्यु, बाबा खड़ंग सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। हूँ के छे बाबा भारतीनी बूम पाड़ी खड़ंग सिंह रोक्यो अने डाकूना घोड़ाने पाछो आपवानी ना पाड़ी दीधी अने कीधुं, आ घोड़ो हूँ तमने पाछो आपवामां नहीं कहूँ। एम आवो आ घोड़ो हूँ तमने हवे पाछो कोई दिवस आपीश नहीं, मगर एक बात तो सुनते जाओ। एम पण हूँ के छे, पण तू मारी एक बात तो सांभळतो जा। कोने के छे? खड़क सिंह ने के छे। कोण? बापू। खड़क सिंह ठहर गया। भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इस वापस करने के लिए नहीं करूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएंगे। हूँ के छे एनी आँखों में एवी रीते जोवे छे ज्यारे कसाई एक बकराने जोवे, एना आम कसाई होय बकरू भाड़ीने केवी रीते आम जोतो होय एवी रीतने जोईने कहे छे के हूँ तारी पासेथी मारो घोड़ो पाछो मांगीश नहीं, पण तने एक प्रार्थना करूँ छूं, एनो अस्वीकार न करतो एम, नकर मारो दिल छे टूटी जाशे। बाबाजी याज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। हूँ कहे छे याज्ञा करो, हूँ तमारो दास ज छूं, पण एक तमने आ घोड़ो पाछो आपीश नहीं। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। हूँ कहे छे कि तू घोड़ानी वात भूली जा, पण हूँ तने प्रार्थना करूँ छूं कि आप मारी साथे ते जे घटना करी छे एम एनी बात तो कोई दिवस कोईने करतो नहीं। खड़क का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उसे कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इन डर हतो कि बाबाजी नहीं कि हूँ आ घोड़ो लईने भागी जाईश, कि एने आश्चर्यचकित थई गयुं कि बाबाए मने कीधुं कि आवी घटनानी बारे में तू कोईने कहेतो नहीं कि मारी पासेथी आ रीते तू घोड़ो लई गयो। कि उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखों बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबाजी इसमें आपको क्या डर है? हूँ के छे बहुत विचार्યું, बहुत माथું ખંજવાળ્યું। પછી અહીંયા બાબा ભારતીને કીધું, કેમ આ વાત કોઈને ન કહો એમ, તમને આનામાંથી શું ડર છે એમ। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यहाँ कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबाए कीधुं કે તું આ ઘટનાનો કોઈને જો ખબર પડશે કે એક ગરીબની મદદ કરવા ગયા ને ગરીબે આવું કર્યું એમ, તો કોઈ ગરીબનો વિશ્વાસ કરશે નહીં, કે કોઈ માણસને આ ખબર પડશે આ વાતની તો કોઈ માણસ કોઈ ગરીબ ઉપર મદદ કરશે નહીં। આમ કહેતા કહેતા એ સુલતાનથી આમ એનું મોઢું છે એ ફેરવીને जैसे उनका कोई संबंधी न हो, घोड़े से हम कोई संबंध न रहो एवी रीतने ही थई गया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे।
બાબા ભારતી છે એ વિયાઈ ગયા, પણ એના શબ્દો છે એ એના કાનોમાં ગूंजी રહ્યા था। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, उन्हें इसी घोड़े से प्रेम था। इसी देखकर उनका मुख फूल ही नहीं खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न करे, रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न पड़ी। उन्होंने केवल यह ख्याल था कि नहीं, लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। એ કે આને એના ઘોડા પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ હતો એમ, એની રખવાળી કરીને ભજન કીર્તન પણ છોડી દીધા, અને એ મારા પાસે એનો ઘોડો પણ ન માંગ્યો, અને એ એવું કીધું, એને એવું દુઃખ હતું કે કોઈ ગરીબ ઉપર વિશ્વાસ નહીં કરે એમ, કોઈ ગરીબ ઉપર વિશ્વાસ કરવાનું છોડી દેશે એમ। આને એ કે મનુષ્ય ન કહેવાય પણ આને દેવતા કહેવાય એમ। એના કાનમાં એ બાબાના જ તે કે આમ બાબા ભારતીનો જ શબ્દ એને ગૂંજી રહ્યો હતો કે બાબા ભારતીને એને ઘોડા પ્રત્યે આટલો ભાવ પ્રેમ હતો તો એ મને ઘોડો આપી દીધો, પણ એને દુઃખ તો એ થયું કે કોઈ ગરીબની માં ઉપર વિશ્વાસ નહીં કરે એમ, એટલે એ મને આ ઘટનાની કોઈને કહેવાની ના પડી। रात्रि के अंधकार में खड़ंग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिपटिपा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ंग सिंह सुल्तान की बाग पकड़ हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल में फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी ने समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्होंने किसी चोरी किसी डाके का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर रहे थे। तो उसी समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तो कि रात्रिनो अंधकार थयो, खड़ग सिंह से बाबा भारतीना मंदिरे आव्यो અને ચારો ઓર આમ સન્નાટા था, शांत वातावरण थयुं। अहीं धीरे धीरे आवी अने जे घोड़ानो जे तबेलो हतो एनुं फाटक खोली अने फाटक आम खुल्लुं ज पड्युं हतुं, केम के हवे कांई बाबा भारतीने डर हतो नहीं, हवे कांई पहेरा देता नहोता एम, कोई चोरीनी कोई डाकानो एने कांई भय हतो नहीं। एटले ई सुल्तानने ना एना स्थान उपर छोड़ी अने बहार निकळे छे त्यारे एनी आँख ऊपर नेकीना आंसू एम नेकना आंसू होता। तो रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होने के बाद भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। तो 4 पहर होय छे रात में, एमां 3 पहर वया गया था, एमां चौथो पहर 4 कलाकनो एक होय एने पहर कहेवाय। तो के चौथा पहर में बाबा भारती एनी कुटिया एना घरमांथी झूंपड़ीमांथी बहार आव्या अने ठंडा पानी थी स्नान कर्યું। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनका अपनी भूल प्रतीत हुई। साथी चोर निराशा ने पाँवों को मन भरकर बंध दिया, वे वहीं रुक गए। तो हूँ थयुं एने जाणे सपનું જોતા હોય એવી રીતે એના પાँव છે એ ઘોડાના તબેલાની ઓર ગયું એમ, એના ના પહોંચી એને ભૂલનો પ્રતીત થયું એમ, એને निराशा थई, एना पाँव छे ये रुक गया। घोड़े ने अपनी स्वामी को पाँवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। तो घोड़ो छे ये एना मालिकना जे एनो चालतो थो एना पाँवनो अवाज छे, पगनो अवाज छे ओळखी गयो अने एनुं आखुं शरीर छे ये हलावा लाग्यो। अब बाबा भारती आश्चर्य से और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कि कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। बाबा भारती उसके मुंह पर थपतियाँ देते रहे। तो बाबा भारती से आश्चर्य थई गयुं, तो घोड़ो जोईने प्रसन्न थई गया, घोड़ो जोई प्रसन्न थई गया एम, एने आनंद आवी गयो। अने जेवी रीतने एक बापा पिता होय छे ए पोताना छोकराने કેટલા દિવસ પછી મળે છે અને જેવી રીતને ગળે લગાડી લે છે એવો આનંદ થાય છે અને પોતાના ઘોડાને એ ગળે લગાડી અને વારંવાર એની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવતા જાય છે, એને થપ્પિયા આપતા જાય છે અને ઘણો બધો આનંદ થાય છે। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। और कीधुं कि हवे कोई गरीबनी मदद करशे, एनी सहायता करवामां कोई पोतानुं मोढुं छे ए फेरवशे नहीं। तो आ पाठ छे आपणो अहींया पूरो थाय छे। तमारे होमवर्कमां शब्दार्थ अने मुहावरे 2 વાર लखी क्लास टीचरना वॉट्सएप नंबर पर सेंड करी देवानुं छे। आवता लेक्चरमां आपणे कयो पाठ भणीशुं, तो कि 8मो 9मो पाठ छे ए आपणे भणवानो छे। त्यां सुधी आवजो, फरी मळीशुं आपणे आवता लेक्चरमां।